हेलो एवरीवन, नमस्कार। विद्याधन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। किसी भी शिक्षक की सफलता उसके शिक्षण से होती है, ना कि वो कितना धनवान है, उसने कितनी डिग्रियां ली हैं, या उसके पास तामझाम कितना है, या उसने पढ़ाने के लिए कितना खर्च किया है, उसका सेटअप कैसा है, उससे नहीं होता। उसके टीचिंग मेथड से होता है, उसके शिक्षण की कला से होता है। वास्तविक तौर पे शिक्षण एक कला और विज्ञान दोनों है, और शिक्षण को कलात्मक ढंग से किस तरीके से यूज़ किया जाए और जो विज्ञान है उसका कैसे प्रयोग किया जाए, ये शिक्षक के शिक्षण में दिख जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए, अगर आप बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, बीएलएड है, डीएलएड है, आईटीईपी या कोई भी कोर्स कर रहे हैं, या फिर आप टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए इन शिक्षण सूत्रों को समझना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि ये जो शिक्षण सूत्र हैं, वे आपकी टीचिंग स्किल को और भी ज़्यादा इन्हेंस करेंगे, हॉर्न करेंगे। तो समझिए शिक्षण सूत्र के बारे में, और ये शिक्षण सूत्र का 5वां वीडियो है, जिसमें हम विशिष्ट से सामान्य की ओर या हम पर्टिकुलर टू जनरल की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें हम जानेंगे कि जो विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र है वो क्या कहता है। सबसे पहले हम इसके अर्थ को समझेंगे। इस सूत्र का अर्थ है कि विभिन्न विशिष्ट उदाहरणों या तथ्यों के आधार पर कोई सामान्य नियम या निष्कर्ष निकालना। जैसा कि उसके नाम से वेद्यता कि विशिष्ट है, पर विशिष्ट से कुछ सामान्य हमें निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? क्योंकि शिक्षण विधि में जब भी आप कोई पढ़ाते हो कुछ चीज़ों को, तो शिक्षण विधियों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो शिक्षक को पहले छात्रों के सामने कुछ विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए या कोई तथ्य रखना चाहिए, और फिर छात्र जिनका परीक्षण करके स्वयं नियम निकाल लेता है। ये जो है उसके अंदर समझने की कला है कि शिक्षक जो भी चीज़ें सिखाना चाहता है, जो सीधा ना कह दे, वो उसको इस तरीके से प्रस्तुत करे कि बच्चे ब्रेनस्टॉर्मिंग हो। मानसिक विप्लव नीति, जिसके बारे में आगे हम नीतियों के बारे में भी पढ़ेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग जब तक बच्चे के अंदर नहीं होगी तब तक वो जो है कुछ नया नहीं कर पाएगा। जो आप सिखाओगे वो सीख लेगा, रट लेगा, और एक रोड मेमोरी के तहत कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हुआ आगे बढ़ जाएगा। लेकिन वास्तविक तौर पे ब्रेनस्टॉर्मिंग जब तक नहीं होगी, जब तक कि आप इन सूत्रों का प्रयोग नहीं करते हैं, टीचिंग स्किल्स का यूज़ नहीं करते हैं, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम इस शिक्षण सूत्र का इस्तेमाल करते समय हमें ध्यान देना होगा कि बच्चे के सामने हम कुछ स्पेसिफिक चीज़ें लेकर आएँ, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें लेकर आएँ, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट लेकर आएँ, कुछ ऐसे उदाहरण लेकर आएँ जिससे कि बच्चे उन चीज़ों को समझ के जो वास्तविक तौर पे पढ़ाना है वो वहाँ तक अपने आप पहुँच जाएँ। जैसे कि अगर हमें बताना है कि हमें एक समाज का एक आदर्श नागरिक कैसे होना चाहिए, तो आदर्श नागरिकों के गुणों को हम बताने से पहले कुछ महान व्यक्तियों के बारे में बताएंगे, महान व्यक्तित्व के बारे में उसको बताएंगे, समझाएंगे। जैसे कि महात्मा गांधी, नेहरू या अब्राहम लिंकन हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, भगत सिंह हो गए, या फिर जो संत महात्मा हैं या फिर महान योद्धा हैं जो हमारे यहाँ के, उन सब के बारे में उसको बताएंगे। अब उन महान योद्धाओं के बारे में जिसके बारे में हम बता रहे होंगे, जैसे कि शिवाजी हो गए, महाराणा प्रताप हो गए, है ना, और जब हम महारानी लक्ष्मीबाई हो गई, इनके बारे में उनको उदाहरण प्रस्तुत कर रहे होते हैं। महान जो हमारे यहाँ के हैं, या सोशलॉजिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, महान संत हैं या थिंकर्स हैं, उनके बारे में जब हम प्रस्तुत करते हैं उदाहरण, तो क्या होता है उसके दिमाग में एक इमेज बनती है कि ये व्यक्ति इसलिए पूजनीय है, इसलिए सम्मानित है क्योंकि उसके अंदर इन मूल्यों का समावेश था। अगर हमारे अंदर इन मूल्यों का समावेश हो जाएगा तो हम भी समाज के आदर्श नागरिक बन सकते हैं। आदर्श नागरिक के गुण क्या होते हैं, वैल्यूज़ के बारे में हमें समझाना है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कुछ समय पहले, जो हिंदी मीडियम के छात्र वो अच्छी तरीके से जानते होंगे, जो मेरी जनरेशन के हैं स्पेशली, हिंदी मीडियम में एक अलग से बुक चलती थी, भारत की महान विभूतियाँ। भारत की महान विभूतियाँ, जिसमें हम जो है महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते थे, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़ते थे, महाराणा प्रताप के बारे में, महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में, ऐसे बहुत सारे, एकलव्य के बारे में पढ़ते थे हम लोग, गुरु भक्त अरुणी के बारे में पढ़ते थे। तो ये चीज़ें क्यों पढ़ाई जाती हैं 6, 7, 8 में, जो 6 to 8 में खासकर इसलिए पढ़ाई जाती हैं क्योंकि वो समय जो होता है बच्चे का परिपक्व अवस्था में पहुंच रहा होता है, कि उसके इमेज, उसके मन में जो चीज़ें बैठ जाती हैं वही आगे चल के उसको एक वृक्ष का रूप लेती हैं।
इसीलिए अगर हम बच्चों के अंदर वैल्यूज़ सिखाना चाहते हैं तो वैल्यूज़ के बारे में सीधा ये नहीं सिखाने दें हम कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें जो है सत्य बोलना चाहिए। तो सत्य बोलने से पहले हमें जो है उसको बताना पड़ेगा कि सत्य ऐसे कौन-कौन से महान उदाहरण हैं जो सत्य की वजह से ही जाने गए। राजा हरिश्चंद्र की कहानियों को पढ़ के जो महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे बचपन में, और बाद में उन्होंने सत्य का अनुसरण करके ही अपने जीवन को इस लायक बनाया कि आज हम उनको राष्ट्रपिता की उपाधि हमारे देश देता है। तो यही बातें हमें बच्चों को सिखानी होगी एक शिक्षक के तौर पे, और समझना होगा कि जो भी स्पेसिफिक टॉपिक है उसको सामान्य तक कैसे लाया जाए, या सामान्य चीज़ें जो हैं उनको स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के आधार पे जनरल की तरफ हमें कैसे उसको लेकर जाएं, ये चीज़ें हमें समझना होगा इस सूत्र के माध्यम से। तो ये सूत्र बताता है कि हमें सबसे पहले क्या करना होगा, बच्चे को स्पेसिफिक जो उदाहरण हमारे पास हैं या कॉन्सेप्ट है उनको बताना होगा। फिर वो बच्चा अपने आप जनरल की तरफ या जो साधारण सी चीज़ें हैं, सामान्य सी चीज़ें हैं, उन तक अपने आप पहुंच जाएगा। उसको पहुंचाने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ ज़रूरत पड़ती है हमें कहाँ तक, जब तक कि बच्चे को हम वो उदाहरण प्रस्तुत ना कर दें, क्योंकि बाद में वो जनरलाइजेशन कर लेता है इन उदाहरणों के माध्यम से, और अंत में वो समझ जाता है कि जो सामान्य नियम या आदर्श रूप में जो मूल्य हैं उनको कैसे समझना होगा। आशा है कि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित रहा होगा। अगर उपयोगी रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।